अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कुत्ते काटने की वारदातों को आखिर कैसा रोका जाए? जी हाँ, आज इतवार है और एक और समाजी मसाइल को लेकर आपके सामने हम आए। शोले फिल्म में बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना कहा गया था। इसी तरह कुत्ते मैं खून पी जाऊंगा, इस कुत्ते पर गोली चलाना वगैरह डायलॉग तो 70-80 के दौर की फिल्मों में आप सभी ने सुना ही होगा। तो सवाल जहन में आता है कि आखिर इंसानों को कुत्ता क्यों कहा जाता था। बहरहाल इतने सालों के बाद एहसास जरूर हो रहा है कि कुत्ता कितना खतरनाक होता है। दुनिया भर में कुत्ते काटने से हर साल 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत होने की बात WHO ने बताई है। सबसे ज्यादा एशिया और अफ्रीका में कुत्ते काटने से लोग मरते हैं और उसमें भी भारत सबसे आगे है। अगर कर्नाटक की बात कही जाए तो महज एक साल पहले 1 लाख मामले कुत्ते काटने के पेश है, जिसमें 12 की मौत बताई जा रही है। अब वही आंकड़ा 3,60,000 तक पहुंच चुका है, तो मौतें 42 हो चुकी हैं। बेलगाम का आंकड़ा भी सोचने पर मजबूर करने वाला। बेलगाम में पिछले कुछ महीने में 44,000 से ज्यादा कुत्ते काटने के मामले पेश आए। वैसे देखा जाए तो बीजापुर कर्नाटक में सबसे आगे बताया जा रहा है। हसन जिला में भी वारदातें बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि बेलगाम के कुत्ते उनके मुकाबले में अच्छे हैं। खैर, कर्नाटक के साथ बेलगाम में कुत्ते काटने की वारदातें बढ़ती ही जा रही है। कईयों की जान भी चले जाने की इत्तला हासिल हुई है। क्या वाकई कारपोरेशन इसके लिए जिम्मेदार है? आखिर कुत्तों के काटने की वारदातें तेजी से बढ़ती जा क्यों रही है, जो एक संजीदा मसला बनकर उभरा है। स्कूल जाते बच्चे, देर रात से घर आते मजदूर, फैक्ट्री मुलाजिमीन के लिए अब कुत्ते जी का जंजाल बनते जा रहे हैं। आखिर इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इस पर बारहा बहस होते तो देखा जाता है। काउंसिल में बारहा इस पर बहस की जाती है, कारपोरेशन में मसले उठाए जाते हैं, पर हल नहीं निकल रहा। गणेशपुर, फोर्ट रोड, अमन नगर, मानतेश नगर या यूं कहिए कि CBT में तक कुत्तों का राज ही देखने को मिलता है। अब तो कुत्तों ने गिरोह भी बना लिया है। अब उनमें भी गैंग देखा जा रहा है। जब इंसानों की जान ही दांव पर लगी हुई है, कुत्तों की हिमायत में जो लोग आकर सवाल पूछ रहे हैं कि कुत्तों को क्यों मारा जा रहा है, तो कम से कम इंसानी जान का भी तो ख्याल होना चाहिए। यकीनन कुत्तों को जहर डालना गैर कानूनी है और जो लोग भी इस तरह की हरकतें अंजाम दे रहे हैं, रोकना चाहिए या कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन उन मासूम बच्चों की जिंदगियों पर हमला करने वाले कुत्ते का इलाज भी तो कैसे किया जाए, इस पर भी तो सोचना चाहिए संजीदगी से। कुत्ते गिरोह बनाकर हमला करते हुए देखा जा रहा है। शिवतीर्थ अपार्टमेंट के पीछे हो या फिर आजमनगर, ऑटोनगर, जैसे जैसे रात होने लगती है तो सड़कों पर कुत्तों की हुकूमत नजर आने लगती है। लोग डरे से में नजर आ रहे हैं। आजमनगर में घर के सामने खेलती बच्ची पर कुत्तों ने हमला किया तो जख्मी बच्ची को अस्पताल में कई दिनों तक जेर इलाज रखना पड़ा। और ऐसी कई वारदातों से बेलगाम वाले इंतहाई परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं। पहले से ही कुत्तों के हमले से अवाम परेशान है, पर कुत्तों की हिमायत में लोग मुकदमा करने की भी धमकी देते हुए देखा जा रहा है। कुत्तों की हिमायत करने वालों को चाहिए कि मासूम बच्चों पर जो हमले किए जा रहे हैं या बेवजह जान बहक हो रहे हैं, इनके लिए क्या किया जा रहा है। कुछ लोग कुत्तों से मोहब्बत के वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर हमदर्दी का मुजाहरा भी करते रहते हैं। उन्हें बिस्किट डालकर, उन्हें खाना खिलाकर सोशल मीडिया पर शाया किया जाता है। कुत्तों से मोहब्बत उन्हें ही मुबारक हो, लेकिन इंसानों की जान पर बनाई है उसका क्या। कारपोरेशन में जब नसबंदी के लिए रुपए सैंक्शन किए जाते हैं तो फिर आबादी क्यों बढ़ रही है। कुछ आवारा कुत्ते काट रहे हैं तो कुछ पालतू कुत्ते खुद के मालिक को ही काट रहे हैं। पर सवाल आवारा कुत्तों पर है, क्योंकि कब कहां से आकर हमला होता है कह नहीं सकते। अब सवाल ये भी उठता है कि कुत्ते काटते क्यों हैं। इस पर जानवरों के डॉक्टरों का कहना है कि इंसानी इलाके बढ़ रहे हैं। बेलगाम शहर का ही बाहरी इलाका देखा जाए तो आबादियां बढ़ती जा रही हैं और इसी बढ़ती आबादी को कुत्ते यानी अपने आप को वो महफूज नहीं समझ रहे और उन्हें लगता है कि इंसान हमारे इलाकों में दाखिल हो रहे हैं और इंसानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बाहरी इलाकों में ज्यादा हमले शहर के मुकाबले में हुए हैं। एक और वजह यह भी है कि चिकन, मटन, मछली या कचरा यहाँ वहां फेंका जाता है तो वहां कुत्तों की आबादी बढ़ने लगती है। कुत्ते भूखे होने से भी वहां आकर कुछ होटलों के अतराफ में गश्त लगाते रहते हैं। अतराफ में अगर सफाई न होने से भी कुत्ते खाने के लिए कुछ मिल जाए, इसके लिए वहां पहुंचते हैं और जब इन्हें पेट भर खाना मैसर नहीं होता तो इंसानों पर हमला करते हैं। अब आवाम की बढ़ती तादाद कुत्तों के लिए एक तरह से असुरक्षा लग रही है। शहरों में अभी जगह नहीं मिल पा रही, देर रात तक आवाम की चहल पहल रहती है। सड़कें सीमेंट की हो रही हैं, गटर ड्रेनेज भी अब अंडरग्राउंड हो रहे हैं। लिहाजा शहरों की चकाचौंध से कुत्ते खूंखार होते जा रहे हैं, ऐसा भी एक रिपोर्ट में साबित हुआ है। कुछ लोग तो कुत्ते तो लाते हैं पर इन्हें घर के एक कोने में बांध कर रखते हैं। इंसानों से किसी तरह का इन्हें लगाव नहीं रहता। फिर कुत्ते
आक्रामक हो जाते हैं और काटने लगते हैं, ऐसा भी बताया जाता है। बहरहाल कुत्तों का इलाज हुकूमतें या फिर खासकर कारपोरेशन की जानिब से होने चाहिए। कुत्ता बेजुबान जानवर है और पहले कुत्तों की अहमियत भी हुआ करती थी। अब तो सीसीटीवी ने कुत्तों की कमी को भी खत्म किया हुआ है, या कम किया हुआ कह सकते हैं। अब जब कुत्ते इंसान की जरूरत नहीं रही तो कुत्तों की देखभाल हुकूमतों को करनी होगी। बेजुबान जानवर कहते हुए अपने साथ जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। और ऐसे वक्त में जब बच्चे स्कूल से आते वक्त बुजुर्गों पर हमला, यहां तक देर रात किसी कंपनी फैक्ट्री से आते वक्त अगर उस मुलाजिम उस मजदूर पर हमला करने लगे तो मसला बेहद संजीदा बन जाता है। जो लोग वाकई कुत्तों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं यकीनन करें। महंगे कुत्ते या अल्सेशियन कुत्ते और भी अलग अलग तरह की नस्लें हैं जिनके पास रुपया दौलत है, वो जरूर अपने शौक को पूरा करें, लेकिन आम इंसान की जिंदगी आवारा कुत्तों की नजर तो नहीं कर सकते। हमदर्दाने कुत्तों से भी यही गुजारिश है कि इन्हें जहां भी खाना देना चाहते दे, पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर भी कोई नया तरीका निकाले। बहरहाल जिम्मेदारी आखिर में कारपोरेशन की ही है। जो भी मुमकिन तरीका इख्तियार करना चाहते हैं करें, क्योंकि इंसान की जिंदगी यकीनन कुत्तों से ज्यादा मायने रखती है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।